सोचिए क्या होता है जब वो सिस्टम ही फेल हो जाएं जिन पर हम भरोसा करते हैं। चलिए देखते हैं। ईरान में जब तनाव चल रहा था तब कई न्यूज़ चैनलों पर एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई। लेकिन असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये एक क्लासिक केस था कि कैसे फेक न्यूज़ फैलती है। तो चलिए सूचना, सुरक्षा और सेवा से जुड़े 3 ऐसे ही हाल के मामलों को समझते हैं। देखिए, दुबई पर हमले की खबर चली, पर फुटेज वो बहरीन में हुए किसी पुराने हमले की थी। हद तो तब हो गई जब एआई से बनाए गए एक वीडियो को असली वॉर फुटेज बताकर दिखाया गया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने तो ज्योतिष का सहारा लेकर युद्ध की वजह बताई। चौंकाने वाली बात तो ये है कि मौतों को किसी क्रिकेट स्कोर कार्ड की तरह पेश किया जा रहा था। ये एक लीक हुए व्हाट्सएप मैसेज का हिस्सा है। सोचिए इस त्रासदी को कैसे देखा जा रहा था। अब चलते हैं अमेरिका। वहां एक सरकारी एजेंसी को रोजाना गिरफ्तारी का कोटा पूरा करना था। आरोप है कि अफसरों ने बिना आईडी चेक किए एक अमेरिकी नागरिक को ही गिरफ्तार कर लिया। यहाँ तक कि एक 5 साल के बच्चे को उसके पिता को पकड़ने के लिए चारे की तरह इस्तेमाल किया गया। और एक मामले में तो एक माँ की गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर आ रही। इन नीतियों की कीमत बहुत भारी थी। पिछले साल ही हिरासत में 32 मौतें हुईं। और इन एजेंटों को मिलती है एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, मतलब कानूनी कार्रवाई से पूरी तरह बचाओ। अब बात करते हैं भारत के नोएडा में हुए एक दर्दनाक हादसे की। एक डिलीवरी बॉय जो मदद करने की कोशिश कर रहा था, उसका ये शुरुआती बयान था। लेकिन फिर एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो बिल्कुल उल्टी बात कह रहा था। उस लड़के ने बाद में बताया कि पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर दूसरा वीडियो बनवाया था। तो देखिए, गलत रोड डिजाइन से लेकर रेस्क्यू में देरी तक ये मामला कई नाकामियों की कहानी है। तो इन कहानियों में एक पैटर्न साफ है। सूचना देने में, सुरक्षा देने में और सेवा देने में नाकामी। ये सिर्फ कुछ अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये एक बड़े चमराते हुए सिस्टम की निशानियां हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब समाज को चलाने वाले सिस्टम ही फेल हो जाए तो आखिर जवाबदेह कौन?